Hello, little hearts. How are you? Hope you are all well. Welcome back. Chapter 9 Mensuration. Exercise 9.2. Question number 1. There are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. Here we can see here there are two cuboidal boxes. Cuboidal boxes and cuboidal boxes in which cuboidal box and cubical box. Which box requires the lesser amount of material to make? Here is given a cuboidal box which length is 60 semi, breadth 40 semi and height 50 semi. And here is cubical box which side 50 centimeter. So we will start. Let's start our solution. क्यूबॉइडल बॉक्स जो है ना उसकी फॉर्मूला, क्यूबिकल बॉक्स की फॉर्मूला यानी कि क्यूबॉइड एंड वो सिलेंडर, ये जो इसका फॉर्मूला का वीडियो इससे पहले का है वो प्लीज़ आप देख लेना, तब जब उसके बाद में ये देखना ताकि इजी हो जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में कि ये जो फिगर ए है, ठीक है ना, पहले हम सॉल्यूशन निकालेंगे ए का, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ जो है ना क्यूबॉइडल बॉक्स की cuboidal box is length L is equal to 60 semi, breadth B is equal to 40 semi, and then height H is equal to 50 semi, already given as per question, ठीक है ना। ओके, नाउ टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखना, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमें याद रहनी चाहिए, ठीक है। 2 में L की वैल्यू 60 सेमी, B की वैल्यू 40 सेमी, ठीक है, प्लस B 40 इंटू H 50 प्लस H 50 सेमी, L 60 सेमी, हो गया। ओके, 2 इंटू 6 4 ज़ा 24 0 0 प्लस 4 5 ज़ा 20 0 0 प्लस 5 6 ज़ा 30 0 0। ओके, और पहले ये एडिशन करेंगे हम 2400 2000 एंड 3000, ठीक है। 4 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7, ठीक है ना। 2 4 ज़ा 8 2 7 ज़ा 14। ओके, तो ये जो है ना 14,800 ये जो है ये क्यूबॉइडल बॉक्स का एरिया आया। अब ये सब सेंटीमीटर में है तो ये सेमी स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है ना? ओके, नाउ अब ये क्यूबिकल बॉक्स जो है ना, उसमें उसका एरिया हम सॉल्यूशन निकालेंगे बी। अब ये जो है ना, ये साइड है, ठीक है, a इज इक्वल टू 50 सेमी, ए क्यूबिकल बॉक्स की सभी साइड्स जो है ना वो इक्वल होगी। और हमें पता है कि 1, 2 और 3, ये 3 साइड सामने की ओर है, ये इस साइड पीछे की ओर, यानी कि एक नीचे की ओर। अब देखिए, एक नीचे की ओर 2, ये 3, पीछे 4, ये 5 और ये 6, 6 साइड्स होती है क्यूबिकल बॉक्स की, ठीक है। तो उसका एरिया area of cubical box is equal to 6 sides, यानी कि साइड का जो है ना वो स्क्वायर लेंगे, साइड यानी कि a, ठीक है ना। ओके, 6 इंटू 50 स्क्वायर, यानी 6 इंटू 50 का स्क्वायर क्या होगा, 50 का स्क्वायर जो है 25 और 0 2 बार, यानी कि 10 का स्क्वायर 100। ओके, 25 6 जा 150 और ये 0, ठीक है। इसी में से हमें पता चलता है कि ये जो है ना क्यूबॉइडल बॉक्स जो है उसके लिए हमें कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल चाहिए, 14,800, और क्यूबिकल बॉक्स के लिए 15,000, ठीक है। तो लेज़र अमाउंट के बारे में हमें बोला गया है, तो ये हमारा इसके लिए लेज़र अमाउंट होगा, ठीक है ना। सो हमें जो लिखना है वो क्या लिखेंगे, विच बॉक्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, सो क्यूबॉइडल बॉक्स, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, सो cuboidal box requires a laser amount, ठीक है ना, requires the laser amount of material to make, ठीक है, हो गया ना। देखिए, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था वो हमने किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, a suitcase with measures 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेमी, यानी कि 80 by 40 by 24, ये L है, ठीक है, ये B है और ये H है, ठीक है ना। ये लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट इज टू बी कवर्ड विथ अ tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases? अब देखिए यहाँ पे, how many meters of tarpaulin of width 96 सेंटीमीटर। अब tarpaulin का जो पूरा क्लोथ होगा ना वो यूं ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा। तो ये हमारा रेक्टेंगल शेप हुआ, ये लेंथ हो गई और ये जो है ना उसकी विड्थ हो गई, यानी कि ब्रॉडनेस, ये हो गया बी। तो यहाँ पे विड्थ हमें दिया हुआ है 96, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सूटकेस जो है ना उसका एरिया, जो सरफेस एरिया है ना वो हमें निकालना होगा। चलो सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन हियर length of suitcase is equal to 80 सेमी, बाद में ब्रीथ जो है ना, ब्रीथ of suitcase is equal to 48 सेमी,
then height of suitcase is equal to 24 सेमी। ठीक है, अब हमें जो एरिया जो है ना ये निकालना है। एरिया ऑफ suitcase is equal to 2 into LB प्लस BH प्लस HL। फॉर्मूला हमें आनी चाहिए, ठीक है। ओके, 2 L यहाँ पे 80 सेंटीमीटर है, 80 इंटू B 48 प्लस B 48 इंटू H 24 प्लस H 24 इंटू L 80 सेमी। ओके, 2 इंटू 80 इंटू 48, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 प्लस 6 38 इंटू सॉरी ये 0 प्लस 48 इंटू 24, देखिए अभी 48 इंटू 24 2 6 then 2 4 जा 8 प्लस 1 9 4 8 जा 32 4 4 जा 16 प्लस 3 92 1152। ओके, 1152, ठीक है, प्लस 8 4 जा 32 8 2 जा 16 प्लस 13 192। बार बहुत आवाज़ है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। 2 अब टोटल करेंगे हम, 2 प्लस 5 7 11 ठीक है, 6912 ये एडिशन हुआ हमारा, ठीक है ना। 2 प्लस 5 प्लस 4 2 5 7 4 11 10 11 19 2 3 6। ओके, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 6 जा 12 2 प्लस 1 इक्वल टू 13,824 सेमी स्क्वायर। तो ये जो है ना एक सूटकेस का एरिया आया। हमें ऐसा जो है ना 100 सूटकेस यानी कि 100 सच सूटकेसेस हमें बनाना, लेकिन हमें कितना टैरपोलिन क्लॉथ चाहिए इसका हमें ये पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखते हैं, ये तो एक का है ना, तो हम पहले 100 का निकालेंगे, ठीक है। सो एरिया ऑफ 100 सूटकेस, ठीक है ना, 100 सूटकेसेस इज इक्वल टू 13,824 इंटू 100 इज इक्वल टू 13,824 इंटू 100, ये सेमी स्क्वायर आया, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे टैरपोलिन क्लॉथ, अब देखिए, तो जितनी सूटकेस है उतना ही हमें टैरपोलिन क्लॉथ चाहिए। सो नाउ एरिया ऑफ tarpaulin
cloth is equal to area of 100 suitcases. ठीक है ना? टैरपोलिन क्लॉथ मैंने पहले ही बोला आपको रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है ना? तो L इंटू बी इज इक्वल टू कितना हुआ 13,82,400 सेमी स्क्वायर, ठीक है ना? L इक्वल टू यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना? फाइंड आउट करना है ना, 96 मीटर सेंटीमीटर तो ये हमारी विड्थ है। ओके, तो L हमें फाइंड आउट करना है, B इज इक्वल टू 96 इक्वल टू ओके, सो L इज इक्वल टू ये जो 96 से हम इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। ओके, डिवाइड बाय 96। ओके, अब ये डिवीजन करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना? डिवीजन हम पीछे करेंगे, ये अलग से पेपर में कर लेंगे। ओके, $13,82,400 डिवाइड बाय 96। अब देखिए 96 का हम पहले आधा कर लेंगे, ठीक है ना? 96 का आधा कितना हुआ 48, ठीक है? और 13,82,400 का आधा कर लेंगे हम, ठीक है ना? ओके, 90, 2 1 2 2 2 4, अभी भी आधा हो रहा है ना? हो रहा है ना? अभी इसका भी आधा कर लेंगे, 24, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। अभी इसका भी आधा हो रहा है ना? देखिए 24 का आधा 12, इसका भी आधा हो रहा है कि नहीं? देखिए 12 का आधा 6, 16, 2 2 4 8। ओके, 6 का भी आधा हो रहा है, देखिए हो रहा है ना? ओके, 2 4 8, 2 3 6, 2 3 4। ओके, अब देखिए ये 3 से हम डिवीजन करेंगे, ठीक है? 3 1 3, 3 4 12, 3 4 12, ठीक है? 0 0, तो ये भी 0 0, 14,400, ठीक है ना? ये आया हमारा 14,000, दिख रहा है ना आपको? हाँ, 14,400 सेमी, ठीक है? इतना हमें टर्पलिन क्लॉथ चाहिए। अभी अब मीटर में अगर इसे कन्वर्ट करना हो तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। सो 14,400 सेमी इज इक्वल टू हाउ मच? ठीक है, देखिए हाउ मच नहीं गिना जाता है, मैं हाउ मैनी, ठीक है ना? सो 14,400 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0 0 कट 144 मीटर। ये जो है ना, इतना हमें टारपोलिन क्लॉथ चाहिए 100 सूटकेसेस के लिए, ठीक है? ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना? नाउ लास्ट वन यहाँ पे इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब whose surface area is
600 सेमी स्क्वायर, हमें साइड फाइंड आउट करनी है। तो क्यूब का जो एरिया है हमें पता ही है, सॉल्यूशन निकालते हैं। हियर इज गिवन, ओके, एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 600, ठीक है ना, सेमी स्क्वायर। इट इज ऑलरेडी गिवन इन अवर क्वेश्चन, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्यूब तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है ना, साइड स्क्वायर 600, ठीक है। सो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 600, ये 6 मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। ओके, सो 6 कट, ओके, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ठीक है ना। सो दोनों ओर स्क्वायर रूट निकालेंगे हम। साइड स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, साइड, और 100 का स्क्वायर रूट 10, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर जो है ना साइड है। अगर वो क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट में।